श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी ने सही कहा है कि हीरे की परख जौहरी ही जानता है। हम सभी भी कई बार अपने आप को बहुत साधारण समझ लेते हैं और साधारण रीति एक दूसरे के साथ व्यवहार व कर्म में आने लगते हैं, परंतु त्रिकालदर्शी परम पिता परमात्मा जो हमारे आदि अनादि संस्कारों के ज्ञाता है, जो हमारे अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं व विशेषताओं को जानते हैं, हमारी साधारणता को विशेषता में परिवर्तित करने की हमें अनेकानेक विधियां बताते हैं। इन विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। बस अब आज हम बात करेंगे 23 मई 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है छोड़ो तो छूटो। परमात्मा कहते हैं कि 3 प्रकार के सहयोगी बच्चे देखे। एक, परमात्मा के अलौकिक कर्तव्य को देख, परमात्मा की मोहिनी मूरत रूहानी सीरत को देख, बिना कुछ सोचने की मेहनत को देखा और देखने से कल्प पहले की स्मृति के संस्कार प्रत्यक्ष हो गए। सेकंड में दिल से निकला यह वो ही मेरा बाबा है, और बाप ने भी सेकंड में स्वीकार किया कि यह वो ही मेरा बच्चा है। ऐसे बिना मेहनत के सहज बाप के स्नेह में समाये हुए सहयोगी बन गए। सप्ताह कोर्स की भी मेहनत नहीं, लेकिन ईश्वरीय स्नेह के फोर्स से बाप और बच्चों का मिलन हो गया। एक ही शब्द में जीवन के साथी बन गए। बच्चों ने कहा तुम ही मेरे, बाप ने कहा तुम ही मेरे। मेहनत का सवाल नहीं, ऐसे सेकंड के सौदे वाले बिना मेहनत मोहब्बत में समाये हुए हैं। सभी जो पहली कैटेगरी है इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बाबा के बच्चे बाबा के पास जब आते हैं तो आते ही उनका इतना प्यार, इतना निश्चय बैठ जाता है, जो कहते हैं मेरा बाबा मुझे मिल गया। जैसे वो कल्प पहले वाली जो स्मृति है वो जागृत हो जाती है। वो कोर्स करने की भी मेहनत नहीं करते। एक नज़र में बाबा को देखा, पहचाना और पहचानते ही जैसे मैं बाबा का हूँ। मेरा बिछड़ा हुआ जैसे परिवार मिल गया, बाबा मिल गया, घर मिल गया, तो देखते ही निश्चय हो जाता है और निश्चय होते ही बाबा की सेवा में सहयोगी बन जाते हैं जी। कभी भी कोई प्रश्न नहीं उठता। ऐसे लगता है तो मेरा जैसे खोया हुआ परिवार मिल गया, बाबा मिल गया। तो ये कल्प पहले वाली स्मृति उन आत्माओं की पहले नंबर वालों की जागृत हो जाती है। इसलिए उनको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती, कोर्स करने की भी मेहनत नहीं करते, 7 दिन का इंतजार भी नहीं करते। देखा, पहचान हुई और पहचानते ही स्मृति जागृत हो गई और जागृत हो गई सेवा में लग जाते हैं। तो परमात्मा कहता है ये पहले नंबर वाले बाबा के सहयोगी बच्चे हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि दूसरे निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माओं के त्याग, तपस्या और सेवा के सैंपल को देख सौदा करने वाले हैं। पहले ग्रुप ने बाप को देखा, दूसरे ग्रुप ने ज्ञान गंगाओं के सैंपल को देखा, बुद्धि बल द्वारा सहज बाप को जाना और सहयोगी बने। फिर भी दूसरा ग्रुप भी बच्चों द्वारा बाप के साकार संबंध में आए, निराकार को भी साकार में सर्व संबंधों में पाया। इसलिए साकार रूप में साकार द्वारा सर्व अनुभव करने के कारण साकारी पालना के लिफ्ट की गिफ्ट ली। यह भाग्य कोटों में कोई, कोई में भी कोई को प्राप्त हुआ। कई आत्माएं ऐसी हैं जो हमारी दादियों को, बड़ों को देख करके भी फैसला कर लेती हैं यही मार्ग सही है, इस पर ही मुझे चलना है। कई कन्याएं सेवा केंद्र पर आती हैं, अपनी दीदी को देख करके, उनके जीवन को देख करके, उनका त्याग और तपस्या में जीवन जो है उसको देख करके ही समर्पित करने होने का एक लक्ष्य बना लेती हैं। मुझे ऐसी जीवन बनानी है। बाबा को बाद में पहचानती हैं, लेकिन ज्ञान गंगाओं के स्नेह को देख करके, उनकी पालना को देख करके,
उनके जीवन को देख करके उनको प्रेरणा मिल जाती है। जी। तो परमात्मा कहता है, एक हैं जो परमात्मा को पहचान करके 1 सेकंड में न्यौछावर हो गए, दूसरे हैं जो ज्ञान गंगाओं को, निमित्त आत्माओं को देख करके उनके साथ देखते देखते सेवा में लग गए। हैं दोनों ही महान आत्माएं, क्योंकि वो साकार में निराकार का अनुभव कर रहे हैं। जी। उन्होंने निराकार को देखा, पहचाना, बाबा को पहचान करके उनके ऊपर बलिहार गए, सेवा में लग गए। और दूसरे नंबर वाले जो निमित्त आत्माएं हैं, जब उनकी जीवन देखी, सैंपल देखा, तो उसको देख करके अपना सौदा किया और सेवा में लग गए। परमात्मा कहते हैं कि फाउंडेशन का प्रभाव सब पर पड़ता है। सेवा के क्षेत्र में सेवा के निमित्त फाउंडेशन आप जैसे रत्न हैं। पहला ग्रुप यज्ञ की स्थापना के फाउंडेशन बने, सेवा के निमित्त बने, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष पहला फल आप जैसा ग्रुप है, तो सेवा के प्रत्यक्ष फल के रूप में व शोकेस के पहले शोपीस श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त बनी। जब सेवाओं का प्रारंभ हुआ, परमात्मा उनको याद कर रहे हैं। एक तरफ स्थापना के समय कई आत्माएं आई शुरू में, फिर जब सेवाएं प्रारंभ हुई तो सेवाओं में जो ग्रुप तैयार हुआ जी। वो निमित्त आत्माओं का ऐसा ग्रुप बना जो 1 सेकंड में बाबा के सेवाओं में लग गया। जी। तो सेवाओं का जो प्रत्यक्ष फल मिला, ऐसी निमित्त आत्माएं निकली जो पहले पूर्व में आई, पहले आई बाबा के समय में, साकार के समय, जो स्थापना के समय सहयोगी बनी। लेकिन जब सेवाएं प्रारंभ हुई तो ऐसे कई रतन निकले, अचानक कई बहनें निमित्त बनी। जब पहले यूपी से सेवाओं का प्रारंभ हुआ और उसके बाद पंजाब में जब सेवाएं हुई तो एक बहुत बड़ा बहनों का ग्रुप निकला, और वो ग्रुप ऐसा निकला जो एक धक से सेवा में लग गया। कई कन्याएं समर्पित हो गई। परमात्मा उनको याद कर रहे हैं कि देखो, सेवा का एक फल जो प्रत्यक्ष सबूत है कि उन्होंने सेवा की और ऐसी आत्माएं निमित्त बन गई। दूसरे ग्रुप वाली जो आत्माएं निकली हैं वो इतनी धक से समर्पित हुई हैं जो सेवाओं का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देता कि उनके जीवन से अनेक प्रकार की सेवाएं होने लगी। पूरे भारत में और विश्व में सेवा के निमित्त बन गई आत्माएं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आप आत्माएं जो शुरू में आई, स्थापना में सहयोगी बनी, आपने तपस्या की और उसके परिणाम स्वरूप जब सेवा के क्षेत्र पर गई तो ऐसी आत्माएं निकल आई जो पूरे विश्व की सेवा में सहयोगी बन गई। जी। परमात्मा कहते हैं कि नए हैं, लेकिन पुरानों की वैल्यू अपनी है। पुराने पत्तों से कितनी दवाइयाँ बनती हैं, जानते हो ना? पुरानी चीज़ों का कितना मूल्य होता है। पुरानी वस्तुएं विशेष यादगार बन जाती हैं। पुरानी चीज़ों के विशेष म्यूजियम बनते हैं। पुरानों की वैल्यू जानते हुए उसी वैल्यू प्रमाण कदम उठा रहे हो। कई बार जो नई आत्माएं निकलती हैं वो वर्तमान समय के हिसाब से अच्छी पढ़ी लिखी हैं, अच्छी कोई डिग्री ली हुई है, उनकी बोलने की, उनकी समझाने की कई विशेषताएं होती हैं, तो पुराने उनके पीछे जैसे छिप जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं जो पुराने बच्चे हैं वो तो अपनी उनकी वैल्यू है। आजकल दुनिया में भी पुराने पत्तों की दवाई बनाते हैं, पुरानों को बहुत महत्व देते हैं, उनके अच्छे म्यूजियम बनाते हैं। तो परमात्मा कहता है पुराने तो पुराने ही हैं, क्योंकि उन्होंने साकार की पालना ली है, साकार के समय उन्होंने तपस्या की है, त्याग किया है, तो उनकी वैल्यू कम नहीं है। लेकिन जब नए बच्चे आते हैं और बहुत फास्ट स्पीड में सेवा में लग जाते हैं तो ऐसे पुराने कभी कभी फील करने लगते हैं जैसे हम तो पीछे रह गए या आगे बढ़ गए। तो परमात्मा कहते नहीं, जैसे नयों की वैल्यू है ऐसे पुरानों की भी उससे अधिक वैल्यू है। जी। वैसे परमात्मा कहते हैं कि सदा हर कदम में सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार मुझ बाप समान एक बात सदा जीवन में ब्रह्मा बाप की तावीज़ के रूप में याद रखें, छोड़ो तो छूटो। चाहे अपने तन की स्मृति को भुलाए देही अभिमानी बनने में, चाहे संबंध के लगाव से नष्टो मोहा बनने में, चाहे अलौकिक सेवा की सफलता के क्षेत्र में, चाहे स्वभाव संस्कारों के संपर्क में, सभी बातों में छोड़ो तो छूटो। ब्रह्मा बाबा हम सभी के जीवन में एक ऐसा सैंपल बन करके दिखाया, ऐसी उन्होंने जीवन बनाई
जो एक धक से जो संकल्प किया उसको प्रैक्टिकल लेकर के आए। जी। पहले पहले जब बाबा को निश्चय हुआ, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तो एक धक से उन्होंने जो भी बिजनेस था उसको समेट लिया। जी। निश्चय हो गया कि मुझे तो अभी ये धंधा नहीं करना है। उनको बाबा को जो हीरों का धंधा था वो हीरे पत्थर दिखाई देने लगे। उन्होंने कहा ये ज्ञान रत्नों का धंधा मुझे करना है। एक सेकंड में निश्चय हुआ और छोड़ा तो छूट गए। उसके बाद वो देही अभिमानी स्थिति बनाने में भी, देह अभिमान को छोड़ना, पुरुषार्थ में भी, हर बात में जो संकल्प किया वो करके दिखाया। उसी समय उसको छोड़ा, पुराने को छोड़ा, नया अपना लिया। तो कह रहे हैं बाबा की ये बात जो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल जीवन में करके दिखाया, उसको ताबीज की तरह जैसे अपने साथ रखो, बांध लो, याद रखो कि किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता प्राप्त करनी है, आगे बढ़नी है, तो पुरानी चीज़ों में छोड़ करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो छोड़ो तो छूटो, इसका भाव अर्थ यही है कि जो भी हमें बंधन बंधे हुए हैं, जिनमें हम बंधे हैं, अपने आप को बांध के रखा, उसको जब हम छोड़ेंगे तो अपने आप छूट जाएंगे। कोई चीज़ें हमको पकड़ के नहीं रखती हैं, लेकिन हमने संस्कारों को, पुरानी आदतों को पकड़ के रखा है। परमात्मा कहता है इसको छोड़ो तो छूट जाओगे और आप आगे बढ़ करके सेवाओं में सफलता प्राप्त करोगे। तो इसमें भी कई बार होता है कि स्टार्टिंग के अंदर तो बहुत ज़्यादा जोश होता है और ईश्वरीय मदद भी होती है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, परंतु आगे चलकर कई सालों के बाद फिर वही चीज़ें दोबारा पकड़ में आ जाती हैं, दोबारा बुद्धि में आने लगती हैं। इसका क्या कारण है? कारण ये होता है कि जो हम प्राप्ति कर रहे हैं उस प्राप्तियों को कायम नहीं रख पाते। मान लो आज हमें योग के द्वारा इतने अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं, कोई कारण से पेपर आया, परीक्षाएं आई, तो हम उन अनुभवों को भुला देते कि हमारी जो इतनी श्रेष्ठ जीवन बनी, जो हमें इतनी प्राप्तियां हुई, एक धक से हमने छोड़ा, सब कुछ पाया, लेकिन चलते चलते उन प्राप्तियों को हम भूल जाते हैं, स्मृति में नहीं रहती। इसलिए सबसे जरूरी है, जब एक सेकेंड में अच्छे अनुभव हो गए, हमने सब कुछ प्राप्तियां कर ली, उनको हम रिवाइज करें, उनको स्मृति में लाएं, दोहराएं। तो कोई भी बातें अगर आएंगी जिनको हम फिर से पकड़ना चाहते, पकड़ लेते हैं, उनसे हम छूट सकते हैं। कई बार चलते चलते कई पुराने संस्कार पिछले जन्म के जागृत हो जाते हैं आत्मा के, और उन जागृत होने वाले संस्कारों को हम पकड़ लेते हैं। फिर सोचते हैं क्या करूं, मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन ये संस्कार मेरा ऐसा है। किसी को देखा, कोई कमी कमजोरी आई, लेकिन वो जो पहला अनुभव है, जो शुरू में जब बाबा के बने, उस अनुभव को स्मृति में नहीं लाते, रिवाइज नहीं करते कि जब बाबा की मदद हमें मिली थी उसका आधार क्या था, किस आधार से बाबा ने हमें इतनी मदद की, अभी क्यों नहीं मिल रही है। कारण है कि हम कहीं न कहीं अपनेपन में मेरे और मैं में फंस गए। परमात्मा हम सबको इस मैं और मेरे से छुड़ाता है कि उसमें फंसो नहीं। जो आपको अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं उनको रिवाइज करो, और जब भी कोई ऐसी बातें आती हैं तो पहली स्मृतियों को अगर रिवाइज किया, याद कर लिया, तो उन बातों से आप फिर से मुक्त होकर के उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो जरूरी यही है कि हम अपने आदि काल की, जब हम बाबा के बच्चे बने हैं, उस समय जो अच्छे अनुभव हुए, जिसके आधार से हमने सेकंड में फैसला कर लिया, उन स्मृतियों को बार बार याद करना, रिवाइज करना। और कभी भी कोई चलते चलते पेपर आते हैं, उन स्मृतियों के आधार से, उस अनुभव के आधार से हम उसको क्रॉस करके आगे बढ़ सकते हैं। जी, बस अब परमात्मा कहते हैं कि यह मेरेपन के हाथ इन डालियों को पकड़ डालियों के पंछी बना देते हैं। इस मेरेपन के हाथों को छोड़ो तो क्या बन जाएंगे? उड़ते पंछी। छोड़ना तो है नहीं, बनना तो यही है, यह नहीं, लेकिन है आधार मूरत श्रेष्ठ आत्माएं बन गए, यह सेरेमनी मनाओ। जब कभी भी हम कहते हैं मेरे संस्कार हैं, मेरी आदतें हैं, ये मेरेपन के हाथ हैं जी, और इन हाथों से जैसे हमने डाली को पकड़ लिया, कमजोर डाली को पकड़ लिया है। मैं क्या करूं, मेरी आदत है, मेरे संस्कार हैं, मुझे करना पड़ता है। परमात्मा कहता है इन हाथों को छोड़ दो जी। ये संकल्प रूपी हाथ जो पकड़ के डाली को रखे हैं, इसको छोड़ो तो आप नंबर 1 में आ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इस बात को छोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर समझते हैं मेरी आदतें हैं, मेरे स्वभाव हैं, मैं क्या करूं, मेरे हिसाब किताब कड़े हैं,
कई लोग इस प्रकार के संकल्पों को लेकर के इन्हीं हाथों से जैसे डाली पकड़ लेते हैं, पुरानी चीजों की, पुरानी दुनिया की। अब परमात्मा हम सबको कहते हैं इसको भी छोड़ो। जब ये हाथ छोड़ दोगे तब बाबा के साथ का अनुभव कर सकोगे और आगे बढ़ सकोगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि बाप समान बन गए, जीवन मुक्त आत्माएं बन गए, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप बन गए, संकल्प किया और बने, ऐसा समर्थ समारोह मनाओ। बाप की सर्व चाह पूरी करने वाले हम अनादि सैंपल हैं, ऐसे निश्चय बुद्धि विजय रत्न विजय का समारोह मनाओ। परमात्मा तो अपने बच्चों से ही उम्मीद रखते हैं कि हम विजयी रतन हैं, विजयी बन करके दिखाएंगे। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हम कल्प कल्प बने हैं, फिर बन करके दिखाएंगे। तो जब ये हम करके दिखाएंगे, जब ये निश्चय होगा तो हमें सफलता मिलेगी और हम निश्चय बुद्धि विजयी बन जाएंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि परमात्मा जिस नज़र से आप बच्चों को देखते हैं उसको बार बार स्मृति में लाओ कि मैं कल्प कल्प विजयी बना था, मैंने नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन करके पास हुआ था, अब फिर से मुझे होना है। तो उस स्मृति को हम बार बार रिवाइज करें ताकि बाबा की मदद भी मिलती रहे और हर पेपर को, हर बात को हम क्रॉस कर सकें। बिल्कुल, परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा बाप को क्या देखा, अभी अभी बुजुर्ग और अभी अभी मिचनो किशोर, देखा ना फॉलो फादर, हांजी करने में मिचनो बन जाओ और सेवा में बुजुर्ग। हाँ, यही एक बालक और मालिकपन का बैलेंस है। जी, ब्रह्मा बाबा की एक नेचर में यही था, बुजुर्ग की तरह सब प्रकार का अनुभवी बन करके बच्चों को गाइड किया, राय दिया, और जब बातें प्रैक्टिकल में आने की हुई तो मिचनू बन गया, छोटा बच्चा बन गया। जी, तो बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चे भी इस बैलेंस को सीख लो, ब्रह्मा बाबा को इसमें फॉलो करो। अभी अभी बुजुर्ग है, बुजुर्ग माना अनुभवी है, सब बातों का अनुभव है और अनुभव के आधार से कोई को राय दे रहे हैं, कोई सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन वो अगर प्रैक्टिकल में हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, दिया अनुभव, सुनाया, बताया और फिर उसमें मिचनो बन करके उस सीन को देखा, उसमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुए कि हम जो चाहते हैं, हमने जो कहा है वही होना चाहिए, नहीं, बच्चे की तरह उसको देखा। इसके कारण वो बैलेंस होने के कारण कभी डिस्टर्ब नहीं हुए। हुआ या नहीं हुआ, अपनी बात रखी, अनुभव सुनाया और फिर न्यारे हो गए, बच्चे बन गए। तो परमात्मा कह रहे हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, अभी अभी बुजुर्ग और अभी अभी छोटा बच्चा, ऐसे ही आप बच्चे भी इस बैलेंस से किसी भी सेवा के कार्य में अपनी स्थिति एक रस रख सकते हो। बुद्धि का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, अपने को मोल्ड करना है। ऐसे नहीं मैं अनुभवी हूँ, मुझे सब पर बातों का पता है, इससे ये हो जाएगा। कई लोगों को थोड़ा अहम भाव होता है, मैं अनुभव की अथॉरिटी हूँ, मेरे को पता है इससे नुकसान हो जाएगा, फिर मेरा कहना ये नहीं सुनते हैं। हमने बात कह दिया, हमने बात अपनी दे दिया, राय बता दी, सामने वाला अगर नहीं स्वीकार कर रहा है तो मिचनू बन जाए, अपनी स्थिति को क्यों बिगाड़ते हैं। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि अपने महत्व को जानो कि हम सबका महत्व कितना है। जितना बाप बच्चों के महत्व को जानते हैं, उतना बच्चे अपने महत्व को सदा याद नहीं रखते। जानते हैं लेकिन याद नहीं रखते। अगर याद रहता तो सदा ही समर्थ बन औरों को भी समर्थ बनाने के, उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त बनते। क्योंकि बाबा तो अपने बच्चों को दिखता है कि कल्प पहले वाले बच्चे हैं, इन्होंने इतनी महान सेवाएं की हैं, विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त बने हैं। उस महत्व से, उस नज़र से बच्चों को देखता है और उसी प्रकार से उनको गाइड करता है। लेकिन बच्चे कभी कभी महत्व को जानते हैं लेकिन उसका अनुभव नहीं करते। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं आपका क्या महत्व है, उस महत्व के प्रमाण कार्य करो, सेवाएं करो। जैसे बाबा आपके महत्व को जानता है, ऐसे आप भी अपने महत्व को समझ करके इस बड़े कार्य में निमित्त बनो, सेवा में निमित्त बन जाओ। परमात्मा कहते हैं कि आदि रत्न अर्थात हर संकल्प और कर्म में औरों से विशेष हों। दुनिया वालों की भेंट में तो सब न्यारे हो गए, लेकिन अलौकिक परिवार में भी जो साधारण पुरुषार्थी हैं, उनसे विशेष हों। दुनिया के हिसाब से लास्ट नंबर भी विशेष है, लेकिन ईश्वरीय परिवार में आदि रत्न हो,
विशेष हो, उसी हिसाब से अपने को देखो। बुजुर्ग सदा छोटों को अच्छे से अच्छी सहज राय देने वाले, रास्ता दिखाने वाले होते हैं। ऐसे आप मुख से बोलने वाले नहीं, लेकिन करके दिखाने वाले हो। तो हर कदम, हर कर्म ऐसा है जो ईश्वरीय परिवार की आत्माओं को विशेष दिखाई दे। ये जो आदि रतन आत्माएं हैं, पुराने बाबा के बच्चे हैं। बाबा उनको देख करके कह रहे हैं कि वर्तमान समय जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, उल्लास दाना भी परमात्मा को प्रिय है, जी लेकिन आप अनुभवी हैं। आपने आदि से लेकर के इतनी परीक्षाओं को क्रॉस किया है। आपके अनुभव से आने वाली नई आत्माएं सीखेंगी। इसलिए ये नहीं सोचो कि ये आ रहे हैं तो ये बहुत फास्ट जा रहे हैं। आपके पास अनुभव की अथॉरिटी है, आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं, आप अपनी राय उनको दो, आप अपने अनुभव से उनको आगे बढ़ाओ। क्योंकि आने वाले जोश में आते हैं, लेकिन कई बार जोश में होश खत्म हो जाता है। उमंग उत्साह बहुत होता है, आते हैं तो लगता है हमें सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन चलते चलते जैसे कोई बहुत फास्ट स्पीड में जाता है तो ठोकर लग सकती है। जी तो परमात्मा हम बच्चों को कह रहे हैं, जो आदि हैं, पुराने हैं, जो शुरू में ज्ञान में आए हैं, उनके पास भले इस समय की दुनिया के हिसाब से ज्ञान नहीं है, लेकिन उनके पास अनुभव की अथॉरिटी है। उस अनुभव के आधार से दूसरों को गाइड करना, उनको राय देना, उनको आगे बढ़ाना, यही बड़ों का कर्तव्य है। तो अपने आदि रतन बच्चों को कहते हैं, कभी भी अपने को पीछे नहीं समझो, लेकिन आप अपने अनुभव की अथॉरिटी से दूसरों को रास्ता बताओ, गाइड करो। जी परमात्मा कहते हैं कि जो आप विशेष आत्माओं को देखे, उसे बाप की स्मृति आ जाए। जैसे देखो यहाँ मधुबन में अभी भी साकार रूप में दीदी दादी को देखते हैं, तो उन्हों के कर्म में विशेष क्या समाया हुआ दिखाई देता है। बाप दिखाई देता है ना, यह भी साकार आत्माएं है ना। यह ब्रह्मा जैसी विशेष पाठधारी तो नहीं, निराकार शिव बाप जैसी भी नहीं, ब्रह्मा जैसी भी नहीं, ब्राह्मण है। तो वह भी ब्राह्मण, आप भी ब्राह्मण। तो जैसे वह विशेष निमित्त आत्माएं हैं, कैसे निमित्त बनी? जिम्मेवारी समझती है ना, जिम्मेवारी नहीं विशेष बना दिया। तो ऐसे जिम्मेवार अगर हम समझेंगे, कोई भी सेवा के जिम्मेवार समझेंगे, तो हम विशेष बन जाएंगे। तो दीदी दादी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है, तो बाबा कह रहे हैं इनको फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा तो चलो महान है ही, वो तो ऊंचे से ऊंचे हैं, लेकिन जो साकार में हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने भी तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके निमित्त बन करके हमारे सामने एग्जाम्पल रखा है। इनको फॉलो करके आप आगे बढ़ो। बिल्कुल भाई साहब, हमने समझा कि कैसे हम अपने अंदर की विशेषताओं को समझें और उसे ईश्वरीय कार्य में प्रयोग करके आगे बढ़ें। सब इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें मेरेपन के हाथों से देह देह के संबंध व देह के संस्कार रूपी डाली को छोड़ सदा उड़ता पंछी बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें अपने महत्व को समझ सदा स्वयं को समर्थ बनाकर अन्य आत्माओं को भी समर्थ बनाने की सेवा करनी है। परमात्मा ने कहा कि हमें ब्रह्मा बाबा के समान अपने हर संकल्प, हर कर्म व हर कदम द्वारा विशेषता दिखानी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: हर कदम में सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार छोड़ो तो छूटो। अगर यज्ञ सेवा सच्ची दिल से करते हैं तो 1 सेकंड का भी बहुत फल है। साकार पालना कोई साधारण पालना नहीं। इस पालना का रिटर्न अमूल्य बनना और बनाना है। आपके संकल्प और कर्म औरों से विशेष हो। अलौकिक परिवार में भी जो साधारण पुरुषार्थी हैं उनसे विशेष हो। सहयोगी बच्चों के प्रकार: पहले ग्रुप ने बाप को देखा, दूसरे ग्रुप ने ज्ञान गंगाओं के सैंपल को देखा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन,
शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।